हेलो स्टूडेंट, आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1 से 5 को हल करेंगे। पहला कार्यपत्रक है जिसमें दक्षता दी हुई है संख्याओं को पहचान कर उनको सही क्रम में लगा पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई किताबों को सही क्रम में अलमारी में जमाइए। यहाँ पे नीचे एक अलमारी जैसा बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर किताबें रखी हुई है। 1901 से लेकर 1927 तक किताबें हैं और नीचे किताबों का सेट अलग अलग संख्याओं के हिसाब से जमाया हुआ है। इनको अपने को अलमारी में जमाना है। सिंपली 1901 से ही शुरू हो रहा है, तो 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। ये रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, इनमें संख्या लिखनी है 2821, उससे पहले 2820, 2822, 2823, 2825। फिर है दूसरा 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562। फिर है 3780, 3779, 3778, ये उल्टा है 3777, 3776, 3775। 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994। फिर ये पाँचवें में 69, 70, 71, 72, 73, 74। फिर है 5438, ये उल्टा चल रहा है, यहाँ उल्टी संख्या लिखेंगे, 5433 तक ये जाएगा। दूसरा कार्यपत्रक है जिसमें दक्षता है चित्र संकेतीकरण द्वारा संख्या निर्माण कर पाना। पहला है, प्रतीक चिन्हों या चित्रों की सहायता से बॉक्स में संख्या भरिए। ये दिया हुआ है, वृत्त का मतलब 1000 है, ये पंचभुज का मतलब सैकड़ा, तारे का मतलब दहाई और वर्ग का मतलब 1 इकाई है। ये यहाँ पे संख्या गिनना है। वृत्त 2 है, पंचभुज 4 है, तारे 3 है और वर्ग 3 है। संख्या बन जाएगी 2433। ऐसे ही इन वृत्त को गिनकर इन बॉक्स में संख्या लिखनी है। तीन 3243। एक वृत्त, 3 पंचभुज, 2 स्टार, 2 वर्ग, 1322। फिर 4 वृत्त, 4 पंचभुज, 1 स्टार, 4 वर्ग, संख्या बनेगी 4414। फिर 5 वृत्त, 2 पंचभुज, 3 स्टार और 2 वर्ग, संख्या बनेगी 5232। फिर 3 वृत्त, 1 पंचभुज, 2 स्टार, 6 वर्ग, संख्या बनेगी 3126। फिर 6 वृत्त, 5 पंचभुज, 2 स्टार, 1 वर्ग, संख्या बनेगी 6521। फिर 3 वृत्त, 3 पंचभुज, 2 स्टार, 4 वर्ग, संख्या बनेगी 3324। फिर 5 वृत्त, 7 पंचभुज, 1 स्टार है और वर्ग 1 भी नहीं है तो 0 आएगा, संख्या बनेगी 5710। 1 वृत्त, 4 पंचभुज, 4 स्टार और 1 वर्ग, संख्या बनेगी 1441। कार्यपत्रक 3, दक्षता भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। संख्याएं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में छायांकित भाग की भिन्न लिखी हुई है, यानी जो कलर करा हुआ है उसकी भिन्न लिखी हुई है और कुल भाग
1/4 जिसमें ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, बराबर किए गए कुल भागों की संख्या 4, कुल भागों में से छायांकित भाग 1। तो भिन्न का फॉर्मूला बन जाएगा छायांकित भागों की संख्या बटा कुल भागों की संख्या। ये एक सारणी दी हुई है जिसमें कुल बराबर भाग, छायांकित भाग, भिन्न, अंश, हर लिखे हुए हैं। इसमें 4, 1, भिन्न बन रही है 1/4, अंश 1, हर 4। ऐसे ही 12, 5, तो 5/12 भिन्न बन जाएगी, इसमें अंश 5, हर 12। फिर है 8, 6, भिन्न बनेगी 6/8, इसमें अंश 6 है, हर 8 है। फिर ये भिन्न दी हुई है 3/5, तो इसमें 5 और 3, अंश 3 है और हर 5 है। फिर अगली भिन्न दी हुई है 5/7, इसमें 7, 5 अंश है और 7 हर है। फिर अंश 3 और हर 8 दिया हुआ है, भिन्न बन जाएगी 3/8, छायांकित भाग 3, कुल भाग 8। फिर अंश दिए हुए 7 और हर दिए हुए 10, तो भिन्न बनेगी 7/10, छायांकित भाग 7 और कुल भाग 10। कार्यपत्रक 4, दक्षता चित्र अथवा वस्तुओं के समूह आधा, 1/4, 3/4 भाग को पहचान कर पाना। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए समूह चित्रों के आधे भाग को छायांकित कीजिए। आधे का मतलब होता है 1/2 भाग, तो कुल भाग गिनने हैं, उनके आधे करके उनको रंग करने हैं। जैसे यहाँ पहले में 6 भाग दिए हुए हैं, जिसमें से 3 भागों को रंग करा हुआ है। उसी प्रकार अगले चित्र में 12 है, तो 12 के आधे 6 होते हैं, तो ये 6 भागों को कलर करना है। इसमें 4 है, तो 4 में से 2 भागों को कलर करना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए समूह चित्रों के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। 1/4 का मतलब 1/4 भाग को, तो कुल भाग 4 है, जिसमें से 1 भाग को कलर करना है। इसमें कुल चित्र 8 है, जिसमें 2 को कलर करना है, और इसमें कुल चित्र 12 है, जिसमें से 3 को कलर करना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स के समूह चित्रों के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। 3/4 भाग को, तो 3/4 भाग निकाल लेंगे। 9 टोटल 12 भाग है पहले में, उसमें से 9 को कलर करना है। अगले चित्र में कुल 20 भाग है, इसका 3/4 भाग होंगे 15, इसमें 15 को कलर करना है। अगले चित्र में कुल 24 भाग है, जिसमें 18 भागों को कलर करना है। 3/4 के हिसाब से 18 भाग को कलर करेंगे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र समूह में से 2/4 भाग को रंग से भरिए। 2/4 का मतलब 2/4, यानी कि आधे भाग हो गए। तो ये कुल 16 है, 16 के आधे 8 को इसमें रंग करना है। टेलीफोन कुल 20 है, जिसमें 2/4 हो जाएंगे 10, इनमें 10 भागों को रंग करना है। पांचवा कार्यपत्रक है, जिसमें दक्षता है भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तथा घटते बढ़ते क्रम में लिख पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच छोटे, बराबर और बड़े का निशान लगाइए। इनमें से पहला प्रश्न है, वृत्त दिया हुआ जिसमें 1 भाग रंगा हुआ है और 4 भाग कुल है, तो 1/4। सामने भी 1/4, दोनों बराबर है, बराबर का निशान लगेगा। दूसरे में 2/4 भिन्न बनेगी, और इधर 3/4 रंगा हुआ है, तो 3 भाग छायांकित है, 3/4, तो 3/4 बड़ा हो जाएगा 2/4 से। तीसरे में कुल भाग 8 है, 5 रंगे हुए हैं, तो 5/8, इधर 3/8, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी 5/8 वाली। दूसरा है, समान भिन्नों को दर्शाने वाला छायांकित भागों का मिलान कीजिए। पहले चित्र की भिन्न बन रही है 1/3, तो 1/3 से मिलान करेंगे इसका। ये नीचे त्रिभुज से मिलान होगा 1/3।
दूसरे में 1/4, तो 1/4 भाग से मिलान करेंगे। फिर है 1/2 भाग, तो 1/2 भाग से मिलान करेंगे। फिर है 1/6, ऊपर 2/12 है उनका 1/6, उनसे मिलान करेंगे।